झूले पड़ गए थे माँ मेरी बाग में आई हरियाली माँ मेरी लेन कारी नदी हरे मेरे राजा जी के खेत सिपैया जी के खेत चूड़ा तो हाथी दांत का नमस्कार, मैं रमेश शर्मा। आप देख रहे हैं RSN एक्सप्रेस। इस वक्त मैं हूं झुग्गी में है, जो कि साउथ बाईपास में है, और यहाँ पे तीज के उपलक्ष्य में कुछ महिला की टोली है। कुछ महिलाएं यहाँ पे इन झुग्गियों के साथ मिलकर इनको एक तरह से खुशी देने के लिए यहाँ पहुँचे हुए हैं। किस तरह से इनकी खुशी के लिए ये लोग प्रयास कर रहे हैं और कब से ये लोग यहाँ पे आते हैं, और झुग्गियों में जैसे कोई भी पर्व होता है उस विषय पे यहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं। इनसे आज बात भी करेंगे और झुग्गियों के लोगों से हम बात करेंगे। और RSN एक्सप्रेस का निरंतर ये प्रयास रहता है कि कोई भी सामाजिक संगठन कोई भी अच्छा कार्य कर रहा है तो आप तक हम पहुँचाते हैं, ताकि करने वाले लोगों का भी मनोबल बढ़े और आपको भी उसमें कुछ ना कुछ देखने को मिले। हाँ, समाज से भी लोग ऐसे भी होते हैं जो कि एक दूसरे की खुशी के लिए कार्य करते हैं। नदी हरे मेरे राजा जी के खेत सिपैया जी के जी झूले पड़ गए थे माँ मेरी बाग में जी कोई आई हरियाली माँ मेरी लेन जी कोई ना जाऊँ, हाँ जी कोई ना जाऊँ, बूढ़ के गेल झूलन जाऊँगी। हे माँ मेरी बागया, हे माँ मेरी लेन जी मूछ के गेल झूलन जाऊँगी। हे माँ मेरी बाग में देवर आया, हे माँ मेरी लेन जी देवर आया, हे माँ मेरी लेन जी। हे जी कोई ना जाऊँ, हाँ जी कोई ना जाऊँ, बालक के गेल झूलन जाऊँगी। हे माँ मेरी बाग में जी झूलन जाऊँगी। हे माँ मेरी बाग में दो हाथी दांत का दोही चूड़ी नदी ना पे जी के तो हाथी दांत कारी नदी लाए मेरे राजा जी के होठ सिपैया जी के होठ चूड़ा तो हाथी दांत का लाल मेरे राजा जी के होठ सिपैया जी के होठ चूड़ा तो मेरे राजा जी के साथ चूड़ा तो हाथी दांत का। ये अम्मा जी है, यहाँ पे एक तरह से हेड हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे ज़्यादा रहेगी कि कुछ ना कुछ इनसे निकल के आएगा। क्या ये जानकारी देते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी प्रेम।
अच्छा, यहाँ जो आप लोग के साथ यहाँ अभी त्योहार के मौके पर जब पहुंची हैं महिलाएं, ये कब से आ रही हैं ये? इनको तो हो गया जी 2-3 साल। अच्छा। हर त्योहार को सब खुशियाँ बच्चों को भी बांटते हैं, कपड़े लत्ते, खाने पीने का सामान, बैग वगैरह है, जूते वगैरह है, सबको दे के जाते हैं। हर कैसा लगता है जैसे कोई आके आपके साथ यहाँ मिल बैठ के और आप लोगों का त्योहार के मौके पर पहुंचते हैं तो? हाँ, अच्छा लगता है जी, सारे आते हैं मिलने के लिए। अच्छा। कोई वो छोटा बड़ा का वो नहीं करते हैं, सब मिल के जाते हैं। कोई वो नहीं करते हैं, छुआ छात नहीं मानते हैं। अच्छा, डांस डूस भी करते हैं नहीं करते? हाँ, करते हैं जी, डांस किए हम भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, मैडमें भी करती हैं। अच्छा, करते हैं। क्या क्या लेके आते हैं ये आपके पास? लड्डू लाते, केले लाते, बिस्कुट लाते, कपड़े लत्ते, जो भी सामान है सारा कुछ ले आके देते हैं हमको। तो कितनी खुशी होती है कोई आपके पास आते हैं और बच्चों को सारे एक जगह इकट्ठे करके और त्योहार के मौके पर खुशी मनाते हैं? हाँ जी, मनाते हैं खुशी, बहुत डांस होता है, बहुत खुशी मनाते हैं। अच्छा, आते हैं, हर त्योहार को आते हैं। कब से रह रहे हो यहाँ पे? 15 मेरी शादी हुई, मेरे बच्चे उरे हुए। अच्छा, ये लोग कब से आ रहे हैं? घने दिन हो गया इनको तो। अच्छा, कब कब आते हैं? डेली आते हैं या ऐसे मौके पे आते हैं? आते हैं, कभी मौके पे आ जाते हैं, कभी डेली आ जाते हैं, जब इनका मन लगता है जब आ जाते हैं हमारे साथ। इनका मन कर रहा है तब यहाँ आते हैं? और अच्छा, क्या लेके आते हैं? लाते हैं, लड्डू लेके आते हैं, केला लेके आते हैं, बच्चों के लिए कपड़े लेके आते हैं, चप्पल लेके आते हैं, औरतें के सामान लेके आते हैं। जैसे त्योहारों के मौके पर लोग ये आके आप लोगों को जो मदद करते हैं तो कितनी अच्छा लगता है? हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है हमारे को। अच्छा लगता है। हाँ। मैं आपका राखी। राखी कैसा लग रहा है जैसे अब यहाँ पे आए हैं महिलाएं की टोली? अच्छा लग रहा है हमारे को। अच्छा लग रहा है। पहले भी आए या नहीं आए? आए पहले, हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं आंटी ने। अच्छा, करते हैं, पहुँचते हैं? पहुँचते हैं, हमारे हर त्योहार पे यहाँ पे आते हैं, हमारे को खुशी देते हैं। जैसे लोग वहाँ बाहर से आते हैं और इस तरह के आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेके आते हैं त्योहारों के मौके पर, कैसा कितनी खुशी होती है दिल में? बहुत ही खुशी होती है हमारे को तो। अच्छा, ना आप क्या नाम है आपका? कंचन। हैं? कंचन। कंचन, कैसा लग रहा है अब जैसे आपने लड्डू ले रखे, चूड़ियाँ पहन रखी है, कैसा लग रहा है ये लोग आके आप लोगों को? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो कभी जैसे महसूस होता है कई बार ना लोग त्योहारों के मौके पे कभी नहीं आते, अभी लोग जब से आ रहे हैं तब से कितनी खुशी है दिल में? बहुत खुशी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो कमला है साहब। अच्छा, तो कब से आ रहे हैं ये लोग यहाँ पे? बहुत दिन से आ रहे हैं हम तो। अच्छा, पूरा मदद करते हैं, करते हैं। सहयोग कर। जैसे महिलाओं की टोली यहाँ पहुंची है, महिलाओं से हम बात करते हैं जैसे कि गरीब लोगों के साथ मिल बैठ के जब ये खुशी मनाते थे कैसा महसूस होता है और कब से ये लोग कर रहे हैं, इस विषय में बात करेंगे। अब हमारे साथ हैं नीलम मैम। मैम स्वागत है पहले तो RSN पे आपका। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतना टाइम निकाला और हमारे बीच आए आप। मैम जैसे लोगों से बात की, 2-3 साल से आप लोग यहाँ आ रहे हैं, तो जो गरीब लोगों के साथ आप आके मिल के और इनके जब खुशी में शामिल होते हैं तो कैसा महसूस होता है, कैसा लगता है? अपने आप में सही तरीके की खुशी तो यही है जो हम लोग ये अपने आप को पिछड़े वर्ग का समझते हैं, पर हम लोग इनको ये एहसास दिलवाते हैं कि आप भी इंसान हो, उसी भगवान ने आपको पैदा किया, उसी ने हमें पैदा किया है। वो अलग बात है कि हमारा पहनावा अलग हो सकता है पर हमारी आत्मा और जमीर अलग नहीं है, तो हम लोग एक ही हैं। जी, जैसे कि तीज के मौके पे मैंने पिछली बार जैसे आपसे बात हुई तभी मैंने कहा था कि बहुत अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते हैं, उन प्रोग्राम में और इसमें आके जैसे वहाँ आपने डांस किया, भजनों में आप शामिल हो गए, उसके बाद वहाँ पे गेम आपने खेल लिया और उसके बाद आप लोग इस प्रोग्राम में आ रहे हो, तो कितना महसूस मतलब कितनी आप डिफरेंट मानते हैं उसमें और इसमें? एक जो बहुत बारीक सा जो डिफरेंस है ना दोनों प्रोग्राम में, वो ये है वहाँ हम लोग इंजॉय करके हम लोग मानसिक शांति लेते हैं और यहाँ हमें दिल से शांति मिलती है, दिल से खुशी मिलती है। वहाँ हम दूसरों को दिखाने के लिए ये कर लिया वो नहीं है। यहाँ तो आप यकीन नहीं मानोगे कि इनसे अगर आप पूछोगे ना तो एक सुकून जो होता है ना कि हाँ हमारी वजह से किसी के चेहरे पे मुस्कान आई है, तो इसीलिए हम लोग इसी जो छुपी मुस्कान है ना उसको निकालने का प्रयास करते हैं। जैसे पिछले दिनों झुग्गियों में आग लगी थी और मैंने आपसे बात की थी, आप रो भी पड़े थे, भावुक भी हुए थे। आपको गरीब लोगों से ज़्यादा अटैचमेंट मुझे लगता है, मैं जैसे दृश्य देख रहा हूँ उस हिसाब की आपकी है, तो दिल में किस तरह की होती है? जैसे अगर कोई दुखी है उसकी सेवा करें, उसके लिए कैसे अंदर प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? सबसे बड़ी बात तो ये है सर कि इंसान अगर आपने इंसानी रूप लिया है तो आपको कभी भी अपनी इंसानियत को नहीं मरने देना चाहिए, और जो इंसानियत जिस इंसान में है वो ऐसे ऐसे दृश्य देख के भावुक होना उसका लाजमी है। और मेरा भावुक होना कोई बहुत आश्चर्य वाली बात नहीं थी, हम सारी बहनें ही ऐसी हैं कि ऐसे ऐसे मार्मिक से दृश्य देख के हम सारी उतारू हो जाती हैं कि नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम लोग किसी की सहायता करें तो हम लोग करें, और हम लोग मिलके करती भी हैं। कितने लोग हैं आप लोग आपके जो एक तरह से महिलाओं का जो मंडल है या आप लोगों का क्लब जो भी आपका है उसमें कितने लोग जुड़े हुए हैं? ये सारी मेरी मतलब यूँ लगा लो कि मुझे ये
पुश करती हैं कि आप चलो, हम आपके साथ हैं। क्योंकि देखो आगे तो एक कोई रहना पड़ता है, वो मतलब मैं आती हूँ, भाग दौड़ करती हूँ, लेकिन इन सब के जो थंब आते हैं ना ग्रुप के अंदर, वो मुझे इतना हौसला देते हैं कि मैं कई बार प्रोग्राम वाले दिन यहाँ 3-3 4-4 बार आ जाती हूँ और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। बस इनका एक मैसेज कि वाह वेल डन, तूने बहुत अच्छा किया, और दोबारा फिर चल पड़ती हूँ करने के लिए। तो आपसे अगर जुड़ना चाहे कोई महिलाएं, उनको क्या कहना चाहोगे RSN के एक्सेस के माध्यम से? बहुत अच्छी बात है, अगर किसी सामाजिक कार्य से आप लोग जुड़ते हो तो छुपी मुस्कान हमारा नंबर आशीष जी दे देंगे और बेशक जुड़ सकती हैं। लेकिन उसमें वही है कि फिर यहीं आना पड़ेगा, किसी प्लेटफॉर्म पे हम लोग फंक्शन नहीं करेंगे। अगर मैं हमारे साथ जुड़ेंगे तो फिर ज़मीन से ही जुड़ना पड़ेगा। मैम, जैसे इस संस्था को आपने कब शुरू किया था? ये संस्था को 3 साल हो गए हमें शुरू किए हुए, और संस्था का बस ऐसे ही मजाक में एक ग्रुप बना था कि संस्था खोलते हैं, अब सोशल वर्क की तरफ हमारा रुझान है। तो यूँ करते पर अब इस संस्था का ऐसा है, काम करने वाले इसमें बैठे हैं और फालतू की हवाइयाँ वाले इससे निकल चुके हैं। मेन हमारा ये है कि काम करने वाला ही संस्था में रहेगा, फालतू की इधर उधर की बकवास या मतलब सिर्फ नाम ही नाम करने वाला बंदा हमें नहीं चाहिए था। तो बहुत आए बहुत गए, लेकिन काम करने वाले छुपी मुस्कान एज इट इज़ उन्होंने बना के रखी। इस उद्देश्य के साथ आपने संस्था की स्थापना की थी कि कौन से लोगों को हम लोग चुनें, किन लोगों की सेवा करें, किन लोगों की मदद करें? कैसा था विचार जब आपने की संस्था की स्थापना करने की जब आपने सोची? तो ये जब इसका मतलब हम लोगों ने तो यही सोच के, मैंने तो इसमें यही सोच के मेरा नाम दिया था कि हम दिल से जुड़ेंगे और आत्मा से काम करेंगे। लेकिन कुछ थे छोटी सोच के बंदे, उनका एक मेन पर्पस था कि हमने नाम कमाना है, हम मतलब नाम सिर्फ काम कोई और करेगा, नाम हमारा होगा। वो फिर ऐसे बंदे संस्थाओं में नहीं चल सकते और स्पेशली सामाजिक कार्यों में नहीं चल सकते। वो उन बड़ी बड़ी संस्थाओं में चल सकते हैं जहाँ बड़ी बड़ी डोनेशन आती हो, या भाई हमारा नाम हो गया, हमारा नाम। यहाँ देख लो, हम जितने मेंबर हैं ना, सारे ही प्रधान हैं, सारे ही सेक्रेटरी हैं, कोई एक प्रधान और ये वो चीज़ें हम लोगों ने रखी नहीं है। काम अगर एक करता है तो बाकी भी बराबर खड़े रहते हैं। जिस संस्था के लिए जो आपने सपने देखे थे, आपको लगता है सपने जो दिखे थे उसकी ओर आप लोग चल रहे हैं? कदम आप बस वो एक, अगर आप पूरी हिम्मत से और पॉजिटिव वाइब्स के साथ अगर आप कदम बढ़ाते हो ना, तो काफिला अपने आप जुड़ जाता है। एक टाइम ऐसा आया था कि देखते हैं ये छुपी मुस्कान कैसे चलाते हैं। आज शहर की दिग्गज औरतें हमारे साथ खड़ी हैं, जिनको अगर ये बोल दिया जाए कि एक बच्चे को मेडिकली किसी हेल्प की ज़रूरत है या किसी और की ज़रूरत है, वो कभी भी कुताही नहीं बरतती उस चीज़ में। यूँ कहती हैं कि नहीं, आप इनका इलाज करवाओ डॉक्टर से या किसी भी तरीके से, और हम लोग आपके साथ हैं। आप बताइए, जैसे यहाँ ही हैं और लोगों से मिलकर और इनकी खुशी के साथ, खुशी में आप शामिल होकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। खुशियाँ तो हम बार भी मनाते हैं, पर जो यहाँ पे आके खुशी मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। हम तो बच्चों से बात करके कैसा लगता है? जैसे बच्चों से रूटीन में आप लोग और बच्चों से तो करते हैं, यहाँ के बच्चों से जब बात करते हैं कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। बच्चे वेट करते हैं आएंगे, मतलब हर सोचते हैं आएंगे, हर फंक्शन पे आएंगे, हमें कुछ ला के देंगे, मतलब वेट रहता है इनको। युविका जी, आप बताइए, जैसे मेहंदी लगा रहे थे आप लोग, यहाँ महिलाएं बैठी हुई थी, उनको दिल में कितनी खुशी होती है कि गरीब लोगों के साथ मिलकर जब के चेहरे पे जो खुशी देखते हैं ना, उससे बढ़ के कुछ नहीं सर। और हम कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी त्यौहार हो, दिवाली हो, अभी तीज है, तो हम लोगों ने बैंगल्स लाए हैं, बहुत सारी मेहंदी लाए हैं, बिंदी लाए हैं इनके लिए, और मिठाइयाँ लाए। तो बहुत अच्छा लगता है कि इन लोगों को भी, मतलब ये लोग भी रेडी होंगे, तैयार होंगे, बैंगल्स डालेंगे, मेहंदी लगाएंगे, तो त्यौहार तो साथ ही मनाया जाता है। लगभग अपना घर में रहते हैं, एसी में रहते हैं, एसी गाड़ी में चलते हैं, जैसे यहाँ आ रहे पूरे पसीने मेरे भी आ रहे हैं, आप लोगों के भी आ रहे हैं, तब एक पसीने में तर हो रहे हो, तब किस तरह की फीलिंग होती है? सर हम लोग तो डेली एसी में रहते हैं, लेकिन ये लोग तो देखो ना, मतलब ये लोग यहाँ पे डेली रहते हैं, तो कभी कभार तो इनके साथ भी बनता है हमारा तो भी। बच्चों से आपने बात की है? हाँ जी, बच्चों से बात की है। वो हर त्योहार पे हमारी वेट करते हैं कि दीदी आप कब आओगे, तो वो चीज़ हमें बहुत सुकून देती है सर। तो आम लोगों से आने वाले त्योहार को लेकर आप क्या कहना चाहोगे, जैसे कि तीज के उत्सव के लिए किस तरह का संदेश? यही कहूँगी कि फैमिली के साथ हम लोग बेशक मनाएं, चाहे शाम को मनाएं, रात को मनाएं, जो भी है, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत अगर आपके हाथ से कुछ दान पुण्य भी होता है तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है सर। चाहे थोड़ा करो, बट हर इंसान को वो चीज़ करनी चाहिए, जितना भी हो। मैम, आप बताइए, जैसे कि आप घर में कार्य करते हैं, आपके बिजनेस है सारे, जब कोई जरूरतमंद की जब आप सेवा करते हैं तो दिल में किस तरह की खुशी होती है? जब हम किसी के लिए काम करते हैं तो आत्मा को अलग ही शांति मिलती है। जब भी हम, जैसे अब यहाँ पे आए हैं, जो काम करके जाएंगे, मतलब अलग अंदर इतना अच्छा फील होता है ना, हम बोल नहीं सकते। जैसे और फंक्शन में आप जाते हो, वहाँ किस तरह का भावना होती है और यहाँ आने के बाद किस तरह की आपकी भावना है? यहाँ आने के बाद सर आप देखोगे जो बच्चों के चेहरे पे जो खुशी मिलती है ना, उसमें अलग ही सुकून मिलता है हमें। हाँ, क्या संदेश देना चाहेंगे त्योहार के मौके पर?
त्योहार के लिए मैं तो यही कहूँगी, जिन बच्चों को मतलब ज़रूरत है, जहाँ पे जिन महिलाओं को ज़रूरत है, जो हमारे हिसार की जो संस्थाएं हैं, तो वहाँ जाके उनको मोटिवेट करें। मैडम जैसे यहाँ आई हैं आप, किस तरह की खुशी महसूस होती है जब इस तरह के इलाके में आप पहुँचते हो? तो देखिए, हम फ़ोटो खिंचवाते हैं, सेल्फीज़ लेते हैं, हम हमेशा मुस्कुराते हैं, लेकिन जो छुपी मुस्कान है, हमारे अंदर की जो छुपी मुस्कान है, वो इसी ऐसे ही कार्य करने से आती है। जो हम लोगों ने इनके साथ अपनी खुशियाँ बांटी हैं, अपने त्यौहार जो हम सबके त्यौहार हैं, जो सब हमने मनाते हैं, हम अपने घर में तो हर कोई मनाता है, लेकिन इन लोगों के साथ आके मनाने में जो अंदर की खुशी जागती है, वो सिर्फ यहीं मिल सकती है। कब से आ रही हैं आप यहाँ? मैं डिम्पल जी से 6 साल से जुड़ी हूँ, लेकिन यहाँ हम लोग 2.5-3 साल से आ रहे हैं लगातार? हाँ जी। हर त्योहार के मौके पे पहुँचते हैं? हाँ जी, कुछ मजबूरी ना हो तो ज़रूर पहुँचते हैं। मैम आप बताइए, जैसे कि यहाँ आप आई हैं, बच्चों से मिले हैं और महिलाओं से भी आप मिले हो, तो किस तरह की खुशी है बच्चों के चेहरे पे और महिलाओं के चेहरे? मतलब यहाँ के बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगता है, और मुझे जो आत्मिक और मानसिक संतुष्टि मिलती है वो यहीं आकर मिलती है। तो क्या लगता है, जैसे कि और लोग भी, बहुत सारी महिलाएं देख रही हैं इसको, तो उन महिलाओं को क्या कहना चाहोगे आप? जैसे और प्रोग्राम तो होते रहते हैं, लेकिन इस तरह के प्रोग्राम में जैसे झुग्गी वाले हैं, गरीब लोग हैं, उनके साथ अगर खुशी बांटने के लिए अगर आप आगे पहल करेंगे तो आप किस तरह का संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को? मैं ये संदेश देना चाहूँगी कि भी बड़े लाज पे तो हम लोग बहुत फंक्शन करते हैं, लेकिन ज़मीन पे जो फंक्शन करते हैं उसकी खुशी अलग ही होती है। मैम आप बताइए, जैसे यहाँ पे आई हैं, कैसी वो लग रहा है आपको दृश्य यहाँ का देख? बहुत अच्छा लगता है, हम हर बार आते हैं, कभी मिस नहीं करते हैं, है ना। जब भी डिम्पल दीदी, वैसे सारा क्या है, सब कुछ डिम्पल दीदी अरेंज करके रखते हैं, और हम तो आते हैं और इनकी खुशी देखते हैं और हम भी खुश होते हैं इनको देख के। जैसे आप आते हैं यहाँ पे, अपने सेल्फी लेते हैं बच्चों के साथ और महिलाओं के साथ, उसके बाद घर में जाते हो, जब बच्चे उसको देख के किस तरह की बच्चों की फीलिंग आती है? बिल्कुल, बच्चे बहुत खुश होते हैं, हमारे बच्चे बहुत खुश होते हैं ये सब देख के कि मम्मा चलो आप अच्छा काम कर रहे हो कोई, है ना। तो समाज में जो अच्छा काम करना चाहते हैं उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह के कार्य होने चाहिए? बिल्कुल, कि हम देखो बाहर जाते हैं, होटल्स में जाते हैं, है ना, सब जगह जाके वहाँ हम खुश होते हैं, अपने लिए खुश होते हैं, है ना। यहाँ आके हम क्या है कि ये बच्चे खुश होते हैं तो हम भी खुश होते हैं, तो हम ये सोचते हैं कि और लोग भी इन चीज़ों के साथ जुड़ें, कभी हम आ रहे हैं तो कभी कोई और भी आए, है ना। मैम जैसे कोरोना काल से निकले हैं, उसके कोरोना काल के बीच में भी आप लोगों को दिखाई दे रहे थे, कहीं अलग अलग आप लोग जा रहे थे, इस दौरान जैसे आप आई हैं तो त्योहारों के मौके पे आप लोग पहुंचते हो अलग अलग इलाकों में, जब एक ज़रूरतमंद लोगों की जब आप लोग सेवा करते हो तो दिल में कितनी खुशी होती है? देखो, खुशी तो है ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं यही कहना चाह रही थी कि हम ना सिर्फ त्योहारों में आते हैं, हम इनके लिए और बहुत सारे कैंप्स भी लगाते हैं। जैसे हमने डेंटल कैंप भी लगा दिया, इनको थोड़ा सा अवेयरनेस दिलाने के लिए कि हाँ तुम लोग हेल्थ हाइजीन क्या होता है, डेली हाइजीन। बल्कि कोरोना से पहले तो डिम्पल जी यहाँ डेली क्लासेस लगाती थी और यहाँ के बच्चों को पढ़ाने का जिम्मेवारी उन्होंने उठा रखी थी पूरी, तो बच्चे बहुत अच्छा सीखते थे। ये तो कोरोना की वजह से थोड़ा बीच में अभी बंद हो गया है, तो कोशिश यही है कि जैसे ही अभी ख़त्म होगा तो हम फिर से वही शुरू कर दें इनकी पढ़ाई लिखाई, क्योंकि ये लोग इतना अपने आप नहीं कर पाते। तो जितना हम कोशिश करते हैं कि इनके लिए करें, इनका भी थोड़ा उद्धार हो बेटरमेंट के लिए, तो उतना ही हमारी कोशिश रहती है। छुपी मुस्कान की तरफ से हम इनके लिए कुछ कर सकें, यही हमारी एम है और यही हमारा खुशी है अंदर से। हमारे साथ है आशीष लावट और महिलाओं की इस टीम में बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं, इनसे जानते हैं। आशीष जी, जैसे कि महिलाओं के साथ आप रहते हैं और हर एक जगह पहुँचते हैं कि जैसे गरीब आदमी की सहायता करने के लिए, दिल में कैसा लगता है जब सहायता किसी की आप मदद करते हो? बिल्कुल सर, पहले तो RSN एक्सप्रेस का बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आए, आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे बड़ी बात रमेश जी कि 3 साल पहले जैसे हम 7-8 सालों से डिम्पल जी आपस में जानते हैं, तो एक दिन मैंने इनको कहा कि कुछ ऐसा काम किया जाए जो शहर के अंदर सबसे अलग हो। पूजा पाठ सब करते हैं, अलग जाते हैं, तो हमने झुग्गी झोपड़ी का सोचा। तो जब से लेकर अब तक हम कंटिन्यू काम कर रहे हैं, हमारी टीम में काफ़ी 10-11 मेंबर है। तो स्पेशली तीज का त्यौहार इसलिए आज हमने किया कि इनके मध्य प्रदेश से, कोई बिहार से है, कोई झारखंड से है। आज इनकी जो कोथड़ी है, इनको पता नहीं ये कोथड़ी के शब्द जानते नहीं जानते, सिंधारा सुहागन लेडीज़ के लिए। तो डिम्पल जी को कहा, इन्होंने सारी चूड़ियाँ, लड्डू, जो भी सिंधारे का सामान होता है, मिठाई सुहाड़ी वगैरह सब कुछ इन्होंने कर दी। भाई इनका आप हमें भाई मान लो, मामा मान लो, कुछ भी मान लो, भाई इनका आज हमने बादशाह भर दिया। कहने का मतलब ये, अगर शादीशुदी कुछ भी होगी, पहले भी इनकी छठी बनाई थी लड़कियों की, कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी इनकी त्यौहार की भी। हमारे हरियाणा के रीति रिवाज है, इनको भी, इनसे भी हम सीखते हैं और ये भी हमसे सीखते हैं ये चीज़। इस तरह के माहौल में आप पहुंचते हैं तो इनकी सेवा करके दिल में कितनी खुशी होती है? एक तो कोई है जो कि जिसको जरूरत नहीं है, आप लोग मदद करने की कोशिश करते हैं, एक वो जरूरतमंद लोग हैं, उनकी जब सेवा करते हैं तो कितनी खुशी होती है? बिल्कुल सर, सबसे बड़ी बात क्या होती है सर, शिक्षा का दान। खाने पीने के लिए सर बहुत से लोग आते हैं, बहुत से लोग देते भी है। हमने सबसे बड़ी ये हमारी ये प्लानिंग है कि इनको शिक्षा का दान दिया जाए।
जैसे ना स्कूल के बेंचेस हमने लगाए हुए हैं, ये प्रॉपर डिम्पल जी यहाँ पे क्लासेस लगाती थी, तो हमने कई बच्चों को अडॉप्ट कर रखा है। जो बच्चे अच्छे पढ़ सकते हैं उनको हमने प्राइवेट स्कूलों में डाला भी हुआ है और यहाँ पे प्राइवेट ट्यूशन भी लगाई हुई है, कि जिस वजह से ताकि इनको शिक्षा के अंदर हमके कपड़े या तो वो तो चलो त्योहार पे बांट दिया अलग बात है, परंतु जो खाने पीने की चीज़ें देखे लाचार बनाने वाली चीज़ें होती है, हम चाहते हैं कि इनको शिक्षा का दान दिया जाए। जैसे कि अभी यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, जैसे यहाँ केले, फ्रूट जैसे अलग और लड्डू, कपड़े कुछ बच्चों के लिए ये लोग लेके आए हैं और यहाँ पे जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको एक तरह से पूरा तो नहीं लेकिन उनको खुशी में शामिल होने के लिए, उनको इस तीज के पर्व में शामिल करने के लिए यहाँ पे महिलाएं आके इनके साथ वो बांट रही हैं, दे रही हैं और यहाँ पे खुश होकर वो लोग ले रहे हैं और इनकी भी बड़ी खुशी लग रही है। चेहरे अगर देखें तो उनका भी चेहरों में खुशी है कि हाँ कुछ लोग आए हैं हमारे साथ और एक त्यौहार के पर्व में हमारे साथ मिलकर और त्यौहार को एक मनाने के लिए यहाँ पे पहुँचे हैं। इसके लिए हम लोग ना इनको जो महिलाओं की टोली इनको भी बधाई भी देंगे और साथ में ये भी इनको कहेंगे कि आने वाले समय में किस तरह के इनके प्रयास होंगे। अगर जहाँ अलग अलग तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं, कहीं डांस कंपटीशन चलता है, कहीं फैशन शो चलते हैं, कहीं कुछ चलता है, उसी बीच अगर बात करें तो गरीब जो लोग हैं उनको साथ मिलकर अगर इस तरह के उत्सव मनाए जाएंगे, इस तरह के त्यौहार के मौके पर यहाँ पहुँचेंगे तो एक बहुत बड़ी बात है। जैसे हमने महिलाओं से भी बात की और जो ये सामाजिक संगठन से जुड़े हुए लोगों से भी बात की, इनका एक ही जो इस तरह के माहौल में आके इस तरह के लोगों की सेवा करके बड़ी खुशी मिलती है और एक सपने के साथ इन्होंने संस्था बनाया था, शुरू किया था। आज उस सपने को साकार करने में लगे हुए, लोगों का मदद भी खूब मिल रहा है। लेकिन इसमें कि कई बार होता है कि लोग ना संस्था से जुड़ के पब्लिसिटी कमाने की बात करते हैं, नाम कमाने की, अखबारों में मीडिया में छाने की बात करते हैं। वहीं इस संस्था से जो लोग जुड़े हुए हैं एक तरह छुपे रुस्तम की तरह काम करते हैं कि कहीं नाम ना हो, कोई हमें ना देखे उस हिसाब से। लेकिन आज मैंने संपर्क किया और यहाँ हम लोग पहुँचे और यहाँ पे जो माहौल देख के इतना मतलब कि आश्चर्यजनक वो थी कि जो गरीब लोग थे, जो जरूरत थे इनको कि कोई मेहंदी लेके आ रहा है, कोई चूड़ियाँ लेके आ रहा है, कोई मिठाई लेके आ रहा है, अलग अलग तरह की यहाँ पे वो लेके आए हैं खाने की चीज़ें और ड्रेसेस बच्चों को देने के लिए लेके आए और सबको देकर महिलाएं बच्चे सभी खुश हैं। और इसी तरह से इन जो संस्थाओं से जुड़े हुए लोग हैं इनसे भी लोगों को प्रेरणा लेना चाहिए कि सामाजिक संगठनों से जुड़ें और अच्छे कार्यों में आगे बढ़ चढ़ कर काम करें।